हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। तो दोस्तों, विसर्ग संधि पढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने विसर्ग संधि के 5 नियम करवाए थे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 नियम और करवाऊंगी। टोटल 10 नियम हम विसर्ग संधि के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे विसर्ग संधि का जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। मतलब विसर्ग संधि का नहीं, पूरा संधि का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा 6 नियम कहता है कि अगर कोई भी सवर नहीं, सिर्फ ये 3 सवर में से भी कोई सवर, इसने कहा है कि 3 सवर जो दे रखे हैं, गिने गिने गिन रखे हैं ये 3 सवर कि हाँ ये 3 सवर हो और प्लस में विसर्ग हो, प्लस में तय या फिर थ हो, तब जाकर विसर्ग को हटाकर हम स लगाएंगे। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि संधि के अंदर 2 पद होते हैं। कौन कौन से? पहला पद तो ये होता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले जो पद होता है उसके अंदर मतलब क्या कहा है कि पहले पद में ए ई उ ये देखे ना कि प्लस में, इसका कहने का मतलब है कि मन तो अलग है और प्लस में विसर्ग दे रखा है। ठीक है, और प्लस में तय या फिर थ हो। मतलब संधि के अंदर क्या होता है? संधि के अंदर 2 पद होते हैं। 2 पदों में से जो पहला पद होता है उसका लास्ट वर्ण देखना होता है हमें, और जो दूसरा पद होता है उसका स्टार्टिंग का वर्ण देखना है। उन दोनों वर्णों को देखने के बाद जो जो वर्ण होते हैं हमें वो अलग लिखने पड़ेंगे, और उन दोनों वर्णों के अंदर हमें कोई मतलब नियम के अनुसार नियम में करना है। अगर नियम में जो कह रखा है उसके अनुसार में बदलाव लाएंगे। अगर विसर्ग में है तो विसर्ग संधि कहलाएगी वो। ठीक है, वही हमारी संधि कहलाती है। अगर विसर्ग के साथ वो मेल हो तो विसर्ग संधि कहलाती है, स्वर के साथ मेल हो तो स्वर संधि कहलाती है, व्यंजन के साथ मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। ओके, तो मन प्लस में ताप, तो पहले पद के अंदर अगर हमारे पास पहले पद के लास्ट वर्ण में ए हो, ई हो, उ हो, ये अक्षर मिल जाए, ये वर्ण मिल जाए और प्लस में विसर्ग मिल जाए और दूसरे पद में तय या फिर ठ मिल जाए, तो देखो कह रखा है वही है या नहीं? तो मनहो में ए ई उ में से है, बिल्कुल है, क्योंकि जो न होता है ना, तो न के साथ ए होता है, सबको पता है ना। ये तो सभी को पता होगा कि न के साथ ए जुड़ा होता है। कोई भी जो व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर जरूर होते हैं। ठीक है, तो न तो हमें मिल गया, प्लस में विसर्ग भी बोला था तो विसर्ग भी है हमारे पास ये, तो हम यहाँ विसर्ग भी लगा देंगे। प्लस में ताप में दूसरे पद की स्टार्टिंग का वर्ड देखना है, तो दूसरा पद का स्टार्टिंग का वर्ड तय है, और इसमें नियम में भी कहा था अगर तय या फिर थ हो तो इसमें तय है। तो जो जो नियम में कहा है कि वही इसमें है। ठीक है, तब जाकर हम विसर्ग के स्थान पर स लगा देंगे, और हमने विसर्ग को हटाकर क्या लगाया? स को लगाया, और स हमारा आधा होना चाहिए क्योंकि नियम में भी स आधा कहा गया। ठीक है, तो मनह प्लस में ताप क्या बनेगा? मनस्ताप। नेक्स्ट है नमः प्लस में कार, तो नमः में मैं है, मैं के साथ क्या है? ए छुपा हुआ है ना, मैं के साथ ए छुपा हुआ है, प्लस में विसर्ग भी है, प्लस में क्या है? तय या फिर है, तो तय या थ और या कै। ठीक है, तो इसमें क्या है? कै है, ये 3 है, तय थ और कै। ठीक है, तो इसमें ए भी है, विसर्ग भी है और कै भी है, तब हम क्या लगा देंगे? तब हम विसर्ग को हटाकर यहाँ पर स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स, वो भी आधा स। ओके, तो 7वां नियम बोलता है कि अगर ई हो, उ हो, प्लस में विसर्ग हो और प्लस में पै या फै हो, मतलब पहले पद के अंदर ई हो या फिर उ हो, ठीक है, और साथ में विसर्ग हो और दूसरे पद में पै या फिर फै हो, तब जाकर विसर्ग के स्थान पर हम स लगाएंगे। तो इसके अंदर ई और ई है, ई के साथ क्या है? सॉरी, नी है, तो नी में जो मात्रा है वो ई की है ना, क्योंकि न प्लस में ई, तो यहाँ पर ई है, बिल्कुल है, जैसे नियम में कहा है वही ई है। विसर्ग भी दे रखी है तो विसर्ग भी लगाएंगे, प्लस में पै या फिर फै में से एक वर्ण लेना है, तो यहाँ पै दे रखा है तो पै लगाएंगे। अगर यहाँ पे कोई और वर्ण दिया होता तो उसके नियम के हिसाब से हम इसमें कोई और स की जगह हम टै भी लगा सकते थे, वो नियम के अनुसार चलेगा। ओके, तो यहाँ पर पै भी हो, ई भी है, विसर्ग भी है और पै भी है। अब हम क्या लगा देंगे? इस विसर्ग को हटाकर यहाँ स लगा देंगे, तब जाकर हमारा यहाँ पे निष्पाप बनेगा।
सॉरी यहाँ पर श आएगा, निष्पाप बनेगा। ओके, और जो श है वो आधा आएगा क्योंकि नियम में भी आधा बता रखा है। नेक्स्ट है 8वां, ये ए या आ, मतलब अगर ए हो और या हो, आ हो और प्लस में विसर्ग हो और दूसरे पद में ये रह ले वह है हो, तब जाकर विसर्ग को हटाकर हम ओ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पहले पद में ए हो या फिर आ हो, तो इसमें न के साथ क्या है? ए है, तो यहाँ पर ए दे रखा है, प्लस में यहाँ पर ए दे रखा है और प्लस में विसर्ग भी है और इसमें विसर्ग भी कहा था तो विसर्ग भी है इसमें। और दूसरे पद के अंदर यह रह व है में से एक वर्ड देखना है तो इसमें से है। ठीक है, तो यहाँ पर है ले लिया। जो नियम में कहा था बिल्कुल वही की वही है। अब क्या करेंगे हम? जो विसर्ग है उसे हटा देंगे क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या लगाना है? ओ लगाना है, तो विसर्ग को हटाकर यहाँ क्या कर देंगे? ओ कर देंगे, तो जाकर हमारे पास ये मनोयोग बन जाएगा। यहाँ पर विसर्ग आना था और विसर्ग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमने नियम के अनुसार यहाँ पर विसर्ग को हटाकर ओ लगाया। ठीक है, तब जाकर मनोयोग बना। तो हमारा 3 पॉइंट तो हो गए, मतलब 3 नियम हमने कर लिए हैं। टोटल 8 नियम हमारे हो गए हैं। अब 2 नियम जो बच गए अब हम वो करते हैं। दोस्तों हमारा 9th नियम मतलब 9वां नियम जो है वो क्या है? देखो, तो दोस्तों हमारा 9th नियम है कि अगर ए और आ से भिन्न स्वर प्लस में विसर्ग प्लस में यह रह लेवे इज इक्वल में विसर्ग हो, विसर्ग के स्थान पर रह लगेगा। अगर ये सब हो तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर ये ए और आ से भिन्न स्वर का मतलब होता है ए और आ को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं वे स्वर, जितने भी हमारे बचे कुछ स्वर है ना, वे स्वर कौन कौन से? बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री शी ए आई ओ आओ, ये स्वर मतलब इन स्वर को छोड़कर इनसे भिन्न जो स्वर बचे वे स्वर प्लस में विसर्ग, अगर वे स्वर हो और प्लस में विसर्ग हो फिर और देखो प्लस में विसर्ग हो और साथ ही यह लेवे, मतलब पहले पद के अंदर तो ए या आ से भिन्न स्वर हो और उनके साथ विसर्ग हो। ठीक है, तब और दूसरे जो पद हो, 2 पद होते बताया था, 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। उदाहरण दे रखे हैं 2 पद, पहला पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद के अंदर ए आ से भिन्न स्वर कौन सा है? ई है, ई है ना, क्योंकि पहले का लास्ट मतलब हमारी मात्रा ई है। फिर साथ में हमें एक विसर्ग मिला है, प्लस में यह रह लैव है, मतलब दूसरे पद में यह रह लैव में से कोई भी एक वर्ण आएगा, तो इसमें से कौन सा वर्ण है? यह वर्ण है। तब जाकर हम विसर्ग के स्थान पर रह लगाएंगे, विसर्ग को हटाकर हम रह लगा देंगे। और रह हमेशा जो अगर हम आधा रह लगाते हैं, अगर पूरा लगे तो ऐसे लिखा जाएगा निर्यात, पर इसमें आधा क्या रखा है ना, आधा रह हलन दिखा रखा है ना, आधा रह लिखना है मतलब, तो आधा रह है तो इसको हम या के ऊपर चढ़ा देंगे। किसको चढ़ा देंगे? या के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये जो है ऐसा नहीं है कि ये या के बाद बोला जाएगा, या के पहले बोला जाएगा। अगर आधा रह ना तो वो या के पहले बोला जाएगा। फिर दूसरा है निहो वहा, तो इसमें नी है, नी के साथ क्या है? ई है, इसमें करना ए और आ से भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर हमारा ई है, प्लस में विसर्ग है, हाँ ये रहा विसर्ग हमारा, प्लस में यह वाले में से कोई भी एक वर्ण लेना है तो हमारे वह वर्ण है इसके अंदर, तब जाकर हम विसर्ग के स्थान पर क्या लगाएंगे? वह। ओके, फिर आता है क्या नाम है? तीसरा उदाहरण है दुह प्लस में लब, तो इसमें क्या है कि यह ए आ से भिन्न स्वर हमारा ऊ है, प्लस में विसर्ग भी दे रखा है, प्लस में यह में से एक वर्ड दे रखा है, दूसरे पद में ले लिया हमने, तब जाकर दुर्लभ बन जाएगा और विसर्ग की जगह पर हम क्या लगा देंगे? रह की मात्रा लगा देंगे। 10 है, 10वां है हमारा, 10वां नियम क्या कहता है कि अगर ए प्लस में विसर्ग हो, ए हो और विसर्ग हो, ए के साथ विसर्ग हो, प्लस में कै या पै हो, मतलब ए और विसर्ग तो पहले पद में आएगा और कै या पै दूसरे पद में आएगा। तो अगर ए हो, हाँ दे रखा है ए, तो यहाँ ए नहीं पीछे है, क्योंकि हमें फर्स्ट का लास्ट देखना होता है ना, तो अंत में
अंत में तय में क्या छुपा हुआ है, तय में ए है तो हम क्या लेंगे, उसका ए लेंगे। ठीक है, तो हमने तय का ए ले लिया है, साथ में कहा है विसर्ग भी, तो इसमें विसर्ग भी है, जो कह रहा है वही वही है ना इसके अंदर भी। और प्लस में दूसरे पद में कै हो या फिर पै हो, तो पहले में क्या है, दूसरे पद में कै है ना यहाँ पे, तब जाकर क्या बनेगा, तब हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये सब है इसके अंदर, ये नियम इस उदाहरण के अंदर, इस उदाहरण में लागू होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। परिवर्तन मतलब, ये कहने का मतलब परिवर्तन विसर्ग के अंदर नहीं होगा, विसर्ग को हटाकर हम किसी चीज को नहीं लगाएंगे। जैसे कि बताया था ना, अगर विसर्ग संधि पढ़े तो विसर्ग के में परिवर्तन किया जाता है, पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अंतः प्लस में कर्ण तो अंतः कर्ण होगा, अंध अंध प्लस में पतन तो अंध पतन होगा। ठीक है, तो हमारे पूरे 10 नियम जो थे वो करवा दिए हैं। 5 नियम मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर करवाए थे और 5 नियम मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो करवाई थी, क्या नाम है इसकी, विसर्ग संधि की करवाई थी ना पिछली वीडियो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हो। ठीक है, और इससे पहली वीडियो थी, मतलब संधि के जो भेद थे, कौन कौन से भेद है संधि के, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, और संधि की भी साथ में। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ कि जो संधि क्या होते हैं। ठीक है, तो संधि वे होती है, मतलब जिसके अंदर, मतलब इसमें क्या है, संधि वे होता है कि दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वर संधि जो स्वर के साथ परिवर्तन हो, व्यंजन संधि जो व्यंजन के साथ परिवर्तन हो, और विसर्ग संधि जो विसर्ग के साथ परिवर्तन हो। ठीक है, तो हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है, व्यंजन संधि भी, स्वर संधि, मतलब संधि का पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर माय वीडियो।